हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये व्लॉग काफ़ी पुराना हो गया बट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक दिन पहले मार्केट गई थी और मुझे पार्लर भी जाना था। पार्लर से आने के बाद मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में निकलना था शादी के लिए देवास। तो जल्दी से अपना बेसिक सा काम कंप्लीट कर कर और रेडी होकर मैं निकल गई थी कान्हा को लेकर शादी में, क्योंकि ये शादी जो थी देवास में थी और शाहजहाँपुर से देवास का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीब 1.5-2 घंटे में हम लोग देवास पहुंच जाते हैं। मैं पहुंच गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, गर्मी नहीं थी बहुत ज़्यादा। हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे जो छोटे वाले देवर हैं उनसे मैंने बोल दिया था कि मैं आऊँगी तो आप मुझे लेने आ जाना, क्योंकि वहाँ का जो वेन्यू है ना वो काफ़ी दूर था बस स्टैंड से, नहीं तो मैं कैब या ऑटो लेकर चली जाती। वही आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो बस फिर मैं उनके साथ में पहुँची होटल, और मैं थोड़ा सा ऐसा ही सूट वेयर कर कर गई थी कि मुझे वहाँ पर जाकर चेंज ना करना पड़े, क्योंकि इस समय जो फंक्शन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ये ठीक था, क्योंकि शाम के समय पूल पार्टी का टाइम भी था। बस वहाँ पहुँची तो ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था होटल का। और सबसे पहले मैं रूम में आई थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। मम्मी एक दिन पहले ही आ गए थे तो उनके पास उनको रूम दे दिया था, तो उसकी की लेकर उनसे मिलकर फिर मैं जल्दी से आ गई थी रूम में आकर ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं पर से आते हो ना, चाहे वो छोटा ट्रैवल हो चाहे बड़ा ट्रैवल, तो आप परेशान हो जाते हो, स्पेशली छोटे बच्चे हैं अगर आपके साथ में। तो बस कुछ नहीं, बाल वाल को बनाया, रेडी तो मैं होकर आई थी। फिर रूम को देखा तो हमारा जो रूम था ना वो हॉल टाइप से था, इसमें बहुत सारे बेड्स लगे हुए थे, और इसमें ऐसा ही था कि जो भी सिंगल सिंगल रहेंगे हम लोग सब एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं तो एक एक फैमिली को एक एक रूम दिया गया था। बट हमारे यहाँ से मैं और मम्मी ही आए थे तो हमको ये बड़ा रूम दे दिया था, तो इसमें बहुत सारे लोग थे। बस मैं रेडी हुई और नीचे ही हॉल था जहाँ पर फंक्शन चल रहा था इस समय। अभी इस समय जो फंक्शन था उससे मंडप मामेरा और भात जिसे बोला जाता है, तो पहले मंडप की पूजा हुई, उसके बाद हो रही थी भात की तैयारी। सारी चाचियाँ, मम्मी और भी जितने भी सब लोग थे, बाहर के भी वहीं के लोकल के भी, वो सब लोग यहीं बैठे हुए थे। बस सब लोगों के साथ बैठी, सबसे बातचीत की। फिर आई भात के समय, तो मामेरा बेदाना बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बस ऐसे बारी बारी से सबको तिलक किया जाता है। तो मम्मी गए थे कान्हा को लेकर, पर कान्हा ने उस समय तो तिलक नहीं करवाया, फिर बाद में जब उसके मैं लेकर गई। ये तो दादी हैं, ये दादी की नंद है, मतलब मेरी दादी भुआ सास है, उनके पोते की शादी है, उसमें हम लोग आए थे। तो बस दादी से भुआ जी मिले। काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहता है ना, पहले के जो रिश्ते होते हैं उसमें ननंद भौजाई वाला बस। और दादाजी नहीं है तो बुआ जी को दादाजी की याद आ गई थी कि दादाजी होते तो वो बहुत खुश होते। बस बुआ जी से तिलक करवाया, तो बुआ जी ना भूल गए कान्हा को तिलक करने के बाद मुझे तिलक करना। फिर मैंने खुद से बोला कि अब तिलक कर दो। फिर बुआ जी फूफा जी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद ना जब भात करने की रस्म आती है तो बुआ जी फूफा जी और जितने भी लोग होते हैं जो शादी में, जिनके यहाँ शादी है, उनको कपड़े किए जाते हैं मायके की तरफ से। तो बस मम्मी ने पहले बुआ जी फूफा जी को कपड़े किए, और फिर मम्मी ने मेरे से बोला कि तुम चाचा चाची को कर देना कपड़े, इन्हीं के बेटे की शादी है। तो बस जल्दी से वहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, हम काफ़ी देर वेट किया। और कान्हा इस टाइम पे ना बहुत क्रैंकी हो गया था, उसे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। और नीचे पूल साइड ना पार्टी भी स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ से कंप्लीट होकर ना हम लोग आ गए थे नीचे पूल पार्टी की एरिया में। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो मैं चाची वगैरह के साथ में यहाँ पर बैठी थी, मम्मी उधर पीछे की साइड बैठे थे कान्हा को लेकर। और ना मेरा उस दिन एकादशी का फास्ट था, तो मुझे तो कुछ भी खाना नहीं था, तो बस हाई टी वगैरह थी, थोड़ा बहुत पनीर पकौड़ा और ऐसा गरम गरम स्नैक्स वगैरह थे, सब लोगों ने वो खाया। मतलब मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ले लिया था। फिर हुई थी ब्राइड और ग्रूम की एंट्री, और उसके बाद ना पानी देखकर किसका मन नहीं करता पानी में जाने का। तो मैंने दोनों चाची को कन्विंस किया पहले कि चलो चलते हैं, एक साथ होता है तो अच्छा लगता है। बस लास्ट में ना मैं भी दोनों चाची के साथ में फिर थोड़ी देर के लिए पानी में चली गई थी। कोई भी नहाने के लिए रेडी नहीं था और अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। लास्ट में ग्रूम आए थे, उन्होंने यहाँ पर खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग रूम में आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए और फिर से रेडी हो गए थे महिला संगीत के लिए, क्योंकि 7 के लगभग तो वैसे ही समय हो गया था, 9 बजे से महिला संगीत स्टार्ट होने वाला था। सब लोग रेडी होकर जा चुके थे, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है कान्हा के साथ में, और फिर मैं बोलती भी हूँ कि आप लोग चले जाओ सब लोग, क्योंकि मेरे साथ में बच्चा है। हम लोग हो गए हैं रेडी महिला संगीत में जाने के लिए, सब लोग जा चुके हैं, हम लोग लेट हैं। बच्चों के साथ हो ही जाता है, कान्हा रेडी होने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, फिर वो रेडी हुआ, फिर हम लोग अब जा, बहुत ही प्यारा व्यू है। चलो।
निकल रहा है आपका, कोई बात, मम्मा उसको सेट कर देगी। चलो आ जाओ, आ जाओ, हाथ पकड़ो। बस नीचे आई तो मुझे ऐसा लगा था शायद मैं लेट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ऊपर से ना जा चुके थे नीचे, बट मैं खाना के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई थी और उससे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो बस मैंने उसको थोड़ा मोड़ा खिलाया। उसको नूडल्स थे अच्छे, अच्छा हुआ था, बहुत बिल्कुल फीके थे, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे, तो उसने वो नूडल्स खाया। और फिर एंट्री स्टार्ट हुई ब्राइड और ग्रूम की, तो बस फिर वो हम लोगों ने इंजॉय किया। बस बीच बीच में खाना पीना भी चल रहा था, क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो उनको थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर भूख लगती है। आपकी लाडो तो भाई की दुलारी, भाभी की छोटी बहन तो बच्चों की प्यारी बुआ। जिसके आने ये कैसी लड़की है। ये वाली जो परफॉर्मेंस थी ना, फैमिली परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छी थी, बहुत हार्ट टचिंग थी। बुआ जी, फूफा जी और उनकी बेटी और उनके बेटे को लेकर थी, बहुत प्यारी थी। इसे देखकर ना सब लोगों के अधिकतर रोना आने लगा था। और ये बहुत सुंदर से मेरे देवर देवरानी है, मतलब ब्राइड और ग्रूम, बहुत प्यारी जोड़ी थी। आप भी इन लोगों को ब्लेस करिएगा। बस ये लास्ट परफॉर्मेंस देखी, ये जो डांस कर रही है दूल्हे की बहन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ये भी। इसके बाद फिर मैंने काना को थोड़ा बहुत और खिलाया और फिर मैं इसको लेकर आ गई थी रूम में, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं दिन भर अगर उनको, मतलब आज ट्रैवल भी हो गया, फिर यहाँ आकर मस्ती वगैरह सब कुछ, तो वो चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तो घर आकर, सॉरी, ऊपर रूम में आकर मैंने सबसे पहले चेंज किया और सारे कपड़े वगैरह ना तय बना कर रखे, क्योंकि इस रूम में बहुत सारे लोग हैं। तो होता क्या है ना कि सब लोग साथ में रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मैसी सा रूम। अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हम लोग नहा कर रेडी हो गए थे, मतलब रेडी नहीं हुए थे, नहा धो लिया था हम लोगों ने, कंप्लीट हो गए थे। पर हम पहले आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि जो सुबह के समय में बारात निकलने वाली थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बच्चों को लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ गए थे। टुडेज़ लुक माय, हम लेट रहते हैं हर वक्त। बारात निकलने के बाद नीचे की साइड में जहाँ पर फेरे वगैरह होना था, लगन पड़ना था, तब हम लोग पहुँच गए थे। जब नीचे जैसे शादी स्टार्ट हुई तो सब लोग यहीं पर बैठे हुए थे, बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाए, सबके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, शादी देखी। और फिर क्या हुआ था, फिर वही हो जाता है कि बच्चे चिड़चिड़ करने लगते हैं, उनको खेलने की जगह नहीं मिल रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। तो दादी को खाना खिलाया, दादी, मैंने और काना ने खाना खाया। मैंने तो क्या ही थोड़ा बहुत ही खाया था, क्योंकि काना बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। उसको लेकर मैं फिर से आ गई थी रूम में और फिर मैंने चेंज किया आकर। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं खाना खा के रूम में। खाना क्या खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, इतना परेशान कर रहा था। इसको आ रही है नींद, तो अभी इसको सुलाया जाए कि शाम के लिए फ्रेश हो जाए। पेट भर गया है तो अभी सोएंगे, फ्रेश और ड्रेस सब पूरा चेंज कर कर फिर लेटते हैं। शाम के लिए फिर रेडी होना है फिर से। चलो चलो चलो। धीरे धीरे सब लोग फिर रूम में आए, सब लोगों ने यहीं पर आराम किया, गॉसिप्स की, खूब सारी बातें की। ये मेरी बड़ी बुआ, सास, सब लोगों के साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड किया और फिर सब लोग रेडी हुए रिसेप्शन के लिए। बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं। हेलो गाइस, हम लोग रिसेप्शन के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं। सब लोग जा चुके हैं एज यूजुअल जैसे कि, और अब निकल रहे लास्ट में। दिस इज माई लुक। हेलो।
पास वाले रूम में ना मेरी कज़िन चाची हैं, उनकी ये मम्मी है, मतलब नानी जी हुई बेसिकली। तो वो उनको भी नीचे जाना था, तो उनको मैंने चाची को थोड़ा टाइम था तो वो बोले इनको लेकर चले जाओ नीचे। तो बस मैं चाची के साथ में नीचे पहुंची और थोड़ा बहुत स्टार्ट ही किया था। फिर पता चला कि मेरे एक चाचा हैं जो शाहजहाँपुर से ही हैं, वो आए हुए हैं शादी में और वो अकेले हैं, उनकी गाड़ी में स्पेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ मिल रहा है तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। बस खाना को खिलाया, थोड़ा बहुत खाया, शादी वरमाला वगैरह देखी, थोड़ा सा एंजॉय किया और बिना चेंज किए ना मैं उनके साथ में निकल गई थी। करीब 10 ही बजा था जब हम लोग वहाँ से निकले थे, 10 सवा 10 बजा था। अपनी गाड़ी से करीब 1 घंटा लगता है, तो हम लोग आराम से करीब 11:15 11:30 के बीच में शाहजहाँपुर आ गए थे। तो हम लोग टाइम से घर आ गए थे क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी कहीं जाना है। उसका व्लॉग मैं आपके साथ में अलग से शेयर करूँगी। हम लोग घर आए, पापा हमारे यहाँ पर बाहर वेट कर रहे थे। आने के बाद में बस फटाफट से अपना जो लुक ना मेरा बहुत अच्छा, मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने जल्दी से कान्हा के कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर अपना मेकअप रिमूव किया क्योंकि मैं कभी भी मेकअप के साथ में सोती नहीं हूँ। जल्दी से अच्छे से फेस वॉश किया, कपड़े चेंज कर ये जो घर के कपड़े पहनते हैं ना, इसमें इतना सुकून मिलता है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। बस ये सब करने के बाद में फिर मैं भी सो गई थी। चलिए इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।